और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार वो गुजरात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक सर, अहमदाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री। जैसे आप डिस्कस कर रहे थे वैसे मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। परंपरागत चाय बन रही है। चाय की दुकान पे मंडली अहमदाबाद, गुजरात और पूरे भारत के इस हिस्से में लगती है। चाहे वो उत्तर भारत का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, या फिर राजस्थान का इलाका, या फिर गुजरात का इलाका। चाय यहाँ का सबसे प्रिय पेय पदार्थ होता है पीने के लिए, और सुबह इसके पीने का लुत्फ ही कुछ और होता है। इसीलिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है गुजरात की, अहमदाबाद की कुछ शानदार जनता। उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक बीजेपी के लीडर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। मैडम, आप बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है गुजरात चुनाव में इस बार? विकास का मुद्दा है ना सबसे बड़ा। हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है और कोई मुद्दा, उसके आगे कोई मुद्दा चल ही नहीं सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि राहुल गांधी का तो कैंपेन था, विकास पगला गया है। उसको ऐसा होता है ना, जब हारने की उसको पता है ना, यहाँ गुजरात में हम कोई भी कीमत पे नहीं जीत सकते, किसी भी कीमत पे। तो इंसान क्या, मैं अभी कौन सा शब्द बोलूं, बौखला जाता है ना भाई। यहाँ विकास गांडो થઈ गयो छे। विकास कैसे गांडा हो गया है? विकास कभी गांडा होता है क्या? विकास दिखता है, दिखता नहीं है कभी भी। दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। ये रोड देखिए हमारे। आप गांव-गांव में जाइए, पहले गांव दिखता था, कीचड़ दिखती थी पूरी। अभी जो भी गांव में जाओ वहां पे आपको रोड पक्की सड़क दिखेगी। ये प्रूफ है और सब उसको मानते हैं। अच्छा, मैं आपके पास फिर से आता हूं। मैं अभी आपको दिखाता हूं। हम खड़े हुए हैं संस्कार स्नैक्स एंड फास्ट फूड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या मिलता है यहाँ पर। सैंडविच, दाबेली, मस्का बन, चाइनीज पफ, वड़ा पाव, पिज्जा, पफ, ग्रिल सैंडविच, बर्गर, भेलपुरी। तो यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यंजन है सबका मिक्स बिकता है यहाँ पर। आप इस दुकान के मालिक हैं? दुकान का मालिक नहीं है सर। आप क्या करते हैं? मैनेजर? मैनेजर हूँ। क्या नाम है आपका? सूरज पटेल। तो आपकी चाय पर लोग जब चर्चा करने आते हैं तो सबसे खास मुद्दा उनके दिमाग में कौन सा होता है पटेल साहब? हमारा सर कौन सा अच्छी चाय बनाते हैं हम सर, इसके कारण से अच्छे कस्टमर आते हैं। उसमें कारण से, इसी कारण से चाय बनाने वाले कस्टमर। स्पेशल चाय गुजरात में कितना स्पेशल चाय बना है, मतलब स्पेशल विकास हुआ है आपकी नजर में? हमने नजर में चोले गुजरात में फेमस चाय वाला एक कालूपुर में है और एक गीगाटा में है, एक यहाँ पे संस्कार वाले के वहाँ पे है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं? विकास, डेवलपमेंट, तरक्की हुई है कि नहीं हुई? तरक्की तो हुई है सर। बहुत पटेल हो, मतलब पाटीदार जो होते हैं पटेल। तो मुझे ये बताइए कि आपके आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ, क्या आप उस आंदोलन के हार्दिक पटेल के समर्थन में थे? समर्थन नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया सर? मैं आपको इसका नहीं बताया। नहीं, आपका कोई हिस्सा नहीं था, पर आप उसके समर्थक है कि आपको आप अगर पाटीदार आंदोलन का समर्थन करें तो शायद आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। मिलनी चाहिए ना, सबको मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी। तो ये मन में है कहीं ना कहीं कि सरकारी नौकरी आने चाहिए। आप में से कोई जो राहुल गांधी की बात का समर्थन करता हो, या आप में से कोई एक? सभी लोग गर्दन हिला रहे हैं कि राहुल गांधी की बात। हाँ, मोदी जो कोई नहीं चले। मोदी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोदी मैनिया है। और मैं अहमदाबाद के उस इलाके में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता, नेता पाए जाते हैं। और आप उन्हीं में से कुछ लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूँ बहन कि आपको क्या लगता है जब लोग यहाँ पे कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन छीन ली गई, किसान जो है कर्ज से मर रहे हैं, तो ये भी क्या हकीकत है गुजरात? जी नहीं, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये सब तो कांग्रेस सरकार में होता था। हमारे मोदी साहब तो हर एक छोटे से छोटे आदमी के सोचते हैं, यहाँ तक तो महिलाओं का सोचते हैं, तो फिर इनका कैसे विचारेंगे बूढ़ा? हमारे मोदी साहब बिल्कुल विकास के कार्य करते हैं, सबका विकास करते हैं, ये बिल्कुल नहीं विचार। आप बताइए, आप बीजेपी का फट्टा पहने हुए हैं और बड़े शानदार लग रहे हैं। आप मुझे बताइए, मूछे भी आपकी बढ़िया है, दाढ़ी मूछे भी बढ़िया है बिल्कुल, पर विकास को थोड़ा डाय वाई किया है कि नहीं? ऐसा है, गुजरात के विकास के मॉडल के आधार पर नरेंद्र भाई ने पूरे देश का लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गुजरात का जो विकास है, 24 घंटे बिजली, यहाँ शांति, सुख शांति, जो विकास के आधार पर पूरे देश में जब बात रखी, जब 282 सीटें वो गुजरात के विकास के मॉडल के आधार पर आई थी।
तो आने वाले दिनों जब गुजरात में जब चुनाव है, 150 प्लस का जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो 100% जिस प्रकार से हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता जिस प्रकार से हमको सामने से कहती है आपकी जीत निश्चित है, आप जहां पर आप वीक है आप वहां जाइए, यहां तो आप जीतेंगे। लेकिन ऐसा कोई हमको इलाका ही नहीं मिल रहा कि जहां हमको कोई कहे कि यहाँ के आप वीक पड़ रहे हैं। हम जहां जाते हैं वहां हमारा स्वीकृति हो रही है। मोदी साहब के नाम पर आज देश को 70 साल बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो रात दिन देश की चिंता कर रहा है, जो रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करके। ठीक है, मोदी साहब पहले यहाँ के सीएम बनते थे, तब बात समझ आई, अभी पीएम बन गए हैं। लेकिन सीएम तो या तो विजय रूपाणी बन जाएंगे, या पटेल साहब बन जाएंगे, या आनंदीबेन बन जाएगी, या कोई तीसरा या चौथा बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपका नेतृत्व भी ऐसा होना चाहिए गुजरात का जो सक्षम हो? गुजरात का नेतृत्व बिल्कुल सक्षम है। यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आपने नाम लिए, कार्यकर्ता लिए, सभी मुख्यमंत्री के लिए श्रेष्ठ है और बहुत अच्छा काम किया है। मोदी साहब के जाने के बाद भी यहाँ विकास की जो धारा है वो और तेजी से बढ़ती हुई है और विकास तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात की जनता सारे गुजरात के लीडर्स को स्वीकार रही है और उसी के आधार पर जो अभी सुनामी और आंधी आने वाली है उसमें कांग्रेस के सुपड़े साफ हो जाने वाले हैं। कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की होगी इस प्रकार का परिणाम आने वाला है। 150 से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विजय उनकी निश्चित है। ठीक है, मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि ये जो इलाका है अहमदाबाद का, यहाँ पर बहुतायत में ऐसी जगह है जहाँ पर पॉकेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम वन साइडेड बात नहीं रखना चाहते थे, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि मैंने इन सभी लोगों में से, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 50-100 लोगों की एक अच्छी भीड़ लग गई है। इन सब में से एक से जानना चाहा कि क्या कोई भी एक कांग्रेस के समर्थन में आगे आएगा, तो अभी तक ऐसा कोई समर्थक सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं उन शख्स से जो चाय बनाते हैं। भैया मेरी फीकी चाय का क्या हुआ? चलिए लाइए, आप मेरी तरफ से सबको चाय पिलाइए, सबको चाय पिलाइए सबको चाय, बनाइए सबकी चाय। आप कुछ बात करेंगे कैसे बनाते हैं चाय? नहीं करेंगे? चलिए, ये चाय की रेसिपी नहीं आप बनाते हैं, आप बनाइए। चलिए, ये भाई साहब आए हैं, अपनी कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता दोनों का पलड़ा भारी। कह नहीं सकते कि बीजेपी का या कांग्रेस का है, ये कहना मुश्किल है। क्यों लगता है? ये टाइम ऐसा लगता है। ये टाइम लगता है, पहले के टाइम नहीं लगता था। पहले के चुनाव में, पहले चुनाव नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है। क्यों? कोई तो रीजन होगा आपके दिमाग में, क्यों लगता है? अब लोगों को सबको मालूम, क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन दोनों का पलड़ा भारी है, कह नहीं सकते कुछ भी। आपके हिसाब से दोनों फाइट में है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों फाइट में है। यहाँ पे बोल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों फाइट में है। मैडम, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। ना हुआ है ना होगा, ये कह रहे हैं ना हुआ है ना होगा। मुझे ऐसा लगता कि दोनों फाइट में है। पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यह धारासभ्य रहा है और हमेशा रहेगा। और कांग्रेस का तो ये सपने देख रहे हैं, इनको सपने देखने की आदत है, बदनाम करने की आदत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो इनके सुपने साफ करने वाला है और ये इनको जाकारा दिया हुआ है। सब राज्यों में इनको जाकारा मिला है, तो अभी ये गांडा हो गया है, इनको कुछ दिखता नहीं है, तो इनको दिखता है कि विकास गांडा हो गया है, लेकिन विकास गांडा नहीं हुआ है, ये गांडे हो गए। हमारा एक ही लक्ष्य है, ऊंचू विकास, ऊंचू गुजरात। चलिए, यहाँ पर बड़ी साफ बातें लोगों की तरफ से बोली गई कि मैं विकास हूँ, मैं गुजरात हूँ। गुजरात के विकास को जो है ये नहीं कहा सकता कि वो पागल हो गया है। उसका इन्होंने गुजराती ट्रांसलेशन किया था। अगर उस शब्द से किसी को नुकसान पहुंचा हो तो हमें बेहद खेद है, लेकिन वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी जिसमें वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल चाय की दुकान से चाय पे चर्चा पे मैं इतना कह सकता हूँ कि अहमदाबाद का जो शहरी इलाका है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। देखने की दूसरी तरफ यहाँ पर जरूरत नहीं है और ऐसा ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के अंदर है। ये इलाके, ये लोग ग्रामीण इलाकों में क्या कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बात और भी समझनी होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर बोलना भी नहीं चाहते लेकिन साइलेंटली अपना वोट देना चाहते हैं। तो मैत्री, इन तमाम तीनों चारों को चीजों को मिलाते हुए ये कहना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन चुनाव के अंदर एक सस्पेंस भी है, एक थ्रिल भी है और आखिरी वक्त का इमोशनल ड्रामा भी बचा हुआ है। क्योंकि चुनाव 3 चीजों पर चलते हैं, नारे, नखरे और नाटक, और यही 3 चीजें लिखी जाती है किसी चुनाव की कैंपेन के वक्त। मैत्री।
बिल्कुल, तो ये तीनों चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या होने वाला है चुनाव में। और इस बार मोदी के लिए साख का सवाल है और राहुल गांधी के लिए लिटमस टेस्ट है कि क्या उनकी लीडरशिप में कांग्रेस कहीं पहुंच पाएगी या कांग्रेस की वापसी हो पाएगी। चर्चा लगातार जारी है। पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जी दीपक सर जी। एक्चुअली हम तो पाकिस्तान से आए थे, अभी हमारी सिटीजन भी हो गई और हमें मोदी साहब ने बहुत कुछ फैसिलिटीज दी हुई थी पाकिस्तानियों को। पहले जब आते थे तो वहां पे दिल्ली में हमारा प्रोसीजर होता था। अभी मोदी साहब के आने से मोदी साहब ने पावर्स डेलीगेट किए कलेक्टर्स को। उस ब्याह पे जब पावर्स कलेक्टर को दिए गए तो उसी ब्याह पे हमारे जो भी पेंडिंग फाइल्स थे उनको तुरंत देन एंड देयर सिटीजनशिप मिल गई। अभी हमारे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिटीजन मिल गई है और वोट देने के लिए अभी वो दे सकते हैं इजीली। तो पाकिस्तान से आए लोग हैं जो वोट यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई पॉपुलेशन है जो एक्सचेंज हुई थी या हिंदू लोग यहाँ पर वापस आए, ऐसी भी कई स्टोरीज हमको देखने को मिली है। तो फिलहाल मैं इसी बात पर रोकूंगा। मैत्री, मैंने आपका वक्त लिया थोड़ा ज्यादा, लेकिन सिर्फ इसी बात पर रोकूंगा कि इन तीन मुद्दों के साथ नारा, नखरे और नाटक अभी चरम पर है और मेरे ख्याल से अंतिम दौर की वोटिंग तक बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर ये कशमकश जारी रहेगी कि कौन किसको पीछे छोड़ता है और कौन कहां से आगे निकल जाता है। मैत्री, बिल्कुल, तो देखना होगा कि कौन आगे निकलता है। यार